नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे वॉल्यूम वाले फार्मूलाज का यूज़ होगा। तो फर्स्टली हम यहाँ पर क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अ सॉलिड इज़ इन द शेप ऑफ अ कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। पहले इतनी बात को समझते हैं। रेडियाई का मतलब क्या होता है? रेडियस का प्लूरल, यानी कि अगर एक रेडियस की बात की जाएगी तो उसके लिए रेडियस बोलेंगे, अगर दो की बात की जाएगी तो उसके लिए क्या बोलेंगे हम? रेडियाई। क्योंकि यहाँ पर हमारे टू ऑब्जेक्ट्स हैं इसलिए यहाँ पर इन्होंने रेडियाई वर्ड का यूज़ किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि एक हमारा कौन की शेप का सॉलिड है, सॉलिड यानी कि वो अंदर से ठोस है और वो स्टैंड कर रहा है हेमिस्फीयर पर, यानी कि ये कौन हमारा इस हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है, जैसे कि मैंने इस फिगर के अंदर बनाया हुआ है, यानी कि ये एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि इस हेमिस्फीयर की जो हमारी रेडियस है 1 सेंटीमीटर है और इस कॉन की जो रेडियस है वो भी एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि कॉन की रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है और हेमिस्फीयर की रेडियस भी हमारी 1 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज़ इक्वल टू इट्स रेडियस। अब कहा गया है कि ये जो हमारा कॉन है इसकी हाइट भी इस रेडियस के इक्वल है, यानी कि रेडियस 1 है तो कॉन की हाइट भी यहाँ पर हमारी 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है वॉल्यूम को इस पूरे के पूरे सॉलिड की, यानी कि कॉन की भी वॉल्यूम फाइंड करनी है और हेमिस्फीयर की भी वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो फर्स्टली हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ कॉन के अंदर प्लस करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को। वॉल्यूम ऑफ कॉन का हमारा फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर के अंदर क्यूब। अब क्वेश्चन को इजी करने के लिए यहाँ पर जो जो हमारा कॉमन है पहले हम उसको बाहर ले लेंगे। यहाँ पर हमारा 1/3 इस वाले 1/3 इस 3 से कॉमन है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1/3। अब दोनों में ही हमारा पाई है तो पाई लिखेंगे। आर स्क्वायर और आर क्यूब के अंदर हमारा आर स्क्वायर कॉमन है तो बचा क्या, इस वाली साइड से हमारे पास h प्लस के अंदर इधर की साइड से हमारा 2 और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास एक r, क्योंकि आर स्क्वायर हमने बाहर की साइड कॉमन ले लिया था। अब हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे 1/3। अब यहाँ पर एक बात और कही गई थी कि क्या जो हमारा आंसर आएगा वो टर्म्स ऑफ पाई के अंदर आएगा, यानी कि हमें यहाँ पर आंसर के अंदर अपना पाई लेकर आना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पाई की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। आर स्क्वायर क्या है यहाँ पर हमारा 1 की रेडियस 1 थी हमारी, 1 का स्क्वायर, हाइट भी यहाँ पर 1 थी क्योंकि रेडियस के इक्वल थी। अब 2 इंटू रेडियस क्या है यहाँ पर हमारे 1, तो वैल्यूज़ को सॉल्व आउट कर लेंगे हम अपना 1/3 पाई 1 और 1 का हमारा स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो इसको लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो 1 ये होगा हमारा 1 और 2 1 सा 2, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 1/3 पाई और 3। तो यहाँ पर हमारा 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर क्या आया हमारा पाई सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस और हाइट दोनों ही सेंटीमीटर में थी और वॉल्यूम हमेशा हमारी किस में फाइंड होती है, क्यूब में, तो सेंटीमीटर के साथ लगाएंगे हम अपना क्यूब। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ कंप्लीट।